हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट्स, आज जो बात करेंगे बच्चे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करेंगे। तो बच्चे जो आपका स्टार्टिंग में बेसिक पार्ट है या सिंपल कह लो जो इंट्रोडक्शंस है वो हम आज जनरली बात करेंगे। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे जो केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं वो जनरली मैं आपको डेफिनेशन बता रखा हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज अ कंपाउंड in which a metal ion is attached to a group of surrounding molecules or ions by coordinate covalent bond is called a coordination compounds or complex compounds. Yes, मुझे सिंपल कहने का मतलब ये है कि जो मेटल आयंस हैं, ठीक है, और मेटल आयन जनरली हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की आज बात करेंगे। ठीक है, तो जो आपके मेटल आयंस हैं वो क्या होंगे, लिगेंड से बाइंड होंगे। ठीक है, बाया किसके, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट के बांड के द्वारा। ठीक है, दिस टाइप के जो भी आपके कंपाउंड्स होंगे दे आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यस, अब बच्चे देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत फेमस एग्जांपल है जिसका नाम है सिस प्लेटिन। ठीक है, सिस प्लेटिन में जो आपका मेटल है वो प्लेटिनियम है और यहाँ पर आपको दो लिगेंड लगे हैं, एक NH3 इधर लगा है और एक NH3 इधर लगा है। इसके अलावा एक Cl यहाँ पर है, एक Cl यहाँ पर है, तो टोटल 4 लिगेंड है। बस टू टाइप्स के लिगेंड्स है। ठीक है, एक NH3 है, एक आपका Cl है, बट बोथ लिगेंड्स आर आपके क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स है। ठीक है, और सिस प्लेटिन जो आपका ये कॉम्प्लेक्स है इसको जनरली हम यूज करते हैं एज अ एंटी कैंसर ड्रग्स यूज करते हैं। यस, आगे चलते हैं, देखते हैं। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइदर बी न्यूट्रल, कैटानिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स आर शोन एज बिलो। यस, बच्चे कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो न्यूट्रल भी होते हैं, इसके अलावा कैटानिक भी होते हैं और एनायनिक भी होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कोबाल्ट Na3 का होल थ्राइज Cl3, ये आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं गिवन है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। अब बच्चे देखो सेकेंड जो कॉम्प्लेक्स गिवन है, जैसे कोबाल्ट Na3 का होल 6 और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है, Cl3 है। तो जब इस कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करोगे, ठीक है, तो कैसे ब्रेक होगा, उसके जस्ट नीचे मैंने लिख रखा है कोबाल्ट Na3 का होल 6 3 प्लस प्लस 3 Cl माइनस। ठीक है, तो बच्चे जैसे इस कॉम्प्लेक्स को हमने ब्रेक किया तो यहाँ जब प्लस लगाया तो 3 माइनस में गए Cl के, तो 3 चार्ज किस पे आ गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जो भी आपका कॉम्प्लेक्स है वो क्या होगा, पॉजिटिव आयन वाला होगा। तो सिंपल बच्चे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कंटेन्स एज अ कॉम्प्लेक्स कैटायन। यस, एंड नीचे कॉम्प्लेक्स और गिवन है K4FeCN का होल 6। यस, अगर इसको आप ब्रेक करोगे तो 4K प्लस प्लस FeCN6 4 माइनस। तो बच्चे जो आपका K4 प्लस है ये तो आपका कैटायन हो गया, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है FeCN6 और पावर -4 ये आपका एनायन एनायन हो गया। तो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो तो एनायन होगा, तो इसको मैंने क्या लिखा कि कंटेन्स एज अ कॉम्प्लेक्स आयन। यस बच्चों, ध्यान रखना देयर आर 3 टाइप्स के कॉम्प्लेक्स ओनली हैं, इसके अलावा कोई और कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक तो आपका न्यूट्रल है, दूसरा आपका कैटायनिक है एंड थर्ड वन आपका क्या है, एनायनिक है। ठीक है, अब बच्चे कुछ बेसिक टर्म्स हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, उनको समझते हैं चल के। तो बच्चे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर मैंने लिख रखा कि डबल साल्ट। ठीक है, डबल साल्ट इसके मीनिंग से ही लग रहा होगा कि दो साल्ट होंगे। ठीक है, देखते हैं साल्ट का मतलब क्या होगा, एक पॉजिटिव पार्ट होगा एक नेगेटिव पार्ट होगा, तो आपका साल्ट होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। डबल salts form an aggregate of two salts. Yes, and is capable of independent existence. The potash alum is represented as form. तो बच्चे जो बेस्ट एग्जाम्पल है पोटास एलम का वो मैंने नीचे लिख रखा है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2। इसको आप आर करके देख लो, इसको हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं KAlSO4 का होल टॉइज डॉट 12H2। यस, इसके बाद बच्चों ने लिखा
कि इट इज अ डबल साल्ट एज इट स्प्लिट इन इक्वल सॉल्यूशन टू के प्लस Al3 प्लस एंड SO4 2 माइनस। ठीक है बच्चे, अगर इसको इस डबल साल्ट को अगर आप इक्वल सोल्यूशन में आप डिजोल्व कर रहे हो तो ये ब्रेक कैसे करेगा? के प्लस में, Al3 प्लस में एंड SO4 2 माइनस आयंस में ब्रेक करेगा। यस, इसके बच्चे कुछ की पॉइंट्स है, उसको देखते हैं। जो इसका एग्जिस्टेंस है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा था कि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड फॉर्म, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर they dissociate completely into their individual ions। जैसे आपको मैंने यहाँ पे बोला कि K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2 है। सपोज इसका आप डबल साल्ट को आप वाटर में या फिर कोई सॉल्यूशन कोई भी अदर भी हो सकता है उसमें आप डिजॉल्व करते हो। ठीक है, तो ये आपको ब्रेक इसमें हो रहा के प्लस आयन एल 3 प्लस आयन एंड SO4 2 माइनस में। ठीक है, और जो डबल साल्ट है इनकी कुछ प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ डबल साल्ट आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट इन द सॉलिड स्टेट, बट इन सॉल्यूशन इट बिहेव्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ इंडिविजुअल साल्ट्स। यस, और जो स्टेबिलिटी है, स्टेबल ओनली इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये ध्यान रखना बच्चे, जो आपके डबल सॉल्ट है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में स्टेबल है, बट इन सोल्यूशन दे लूज देयर double salt identity। Some examples of double salt are represented below। ध्यान रखना बच्चे कि अगर डबल साल्ट अगर आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो वो स्टेबल है, बट जैसे आपने उसको इक्वल सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया तो क्या होगा? वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा, बिकॉज क्या हो रहा? वो ब्रेक कर रहा है आयंस में। ठीक है, तो कुछ बच्चे यहाँ पर डबल सॉल्ट्स मैंने लिख रखे हैं, जैसे पोटास एलम, इसको मैंने पहले ही लिख रखा है, ऊपर ही लिख दिया था, मैं दोबारा से भी यहाँ पे लिख रखा है, ध्यान रखना। इसके अलावा मोहर साल्ट, मोर साल्ट FeSO4.NH4 का वोल्टेज SO4.6H2। ठीक है, इसके अलावा आपका कैरलाइट है KCl.MgCl2.6H2। ठीक है, इसके अलावा क्रोम एलम है K2SO4.Cr2SO4 का होल थ्राइज .24H2। इसके अलावा फेरिक एलम है, फेरिक एलम आपका K2SO4.Fe2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2। ठीक है, इसके अलावा लास्ट आपका टोटन सॉल्ट है, इसको मैंने लिख रखा है M2SO4.CuSO4.6H2। बच्चे M का मतलब है कि यहाँ पर कोई मेटल हो सकता है, बट एक से ज्यादा मेटल थे तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया M इक्वल टू क्या, सोडियम हो सकता है या फिर पोटेशियम हो सकता है। ठीक है, अब बच्चे देखो आपको एक ट्रिक ऐसी बताऊंगा जिसमें से आप 3 डबल साल्ट तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। कैसे? जैसे आपका पोटास एलम है। ठीक है, पोटास एलम आप देखो K2SO4Al2SO4। ठीक है, .24H2O है। इसके अलावा क्रोम जो आपका एलम है K2SO4Cr2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O है। इसके अलावा फेरिक एलम K2SO4Fe2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। तो बच्चे इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम का डिफरेंस है, यहाँ पर आपका क्रोमियम है, यहाँ पर आयरन, बाकी सारा कुछ तो सेम है, बट तीनों का ध्यान रखना, क्रोम से यहाँ पर क्रोमियम आएगा, फेरिक से यहाँ पर आयरन आएगा, पोटास से यहाँ पर क्या आएगा, एल्यूमिनियम आएगा। ये आप बच्चे ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चे क्या होता है, जैसे कि अगर कोई मेटल है लिगेंड से बाइंड है। ठीक है, तो कितने लिगेंड मेटल से बाइंड है, ठीक है, वो उसके क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स दैट सराउंड अ सेंट्रल एटम, इसको आप मेटल आयन बोलते हो, इन अ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल। ठीक है, तो कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर और उनकी ज्योमेट्री क्या होंगी, एग्जाम्पल क्या है, लिगेंड कौन से होंगे, वो हम एक टेबल में रिप्रेजेंट कर रखे हैं। तो जैसे फर्स्ट वन आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो ज्योमेट्री आपकी कैसी होगी, लीनियर होगी। बट अभी आप यहाँ पे ज्योमेट्री किसी के रटने की जरूरत नहीं है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे हाउ टू डिटरमाइन या फिर कैसे आप इसको निकाल सकते हो।
ठीक है, तो उसके लिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, या आप सिंपल कह सकते हो कि थ्योरीज ऑफ बाइंडिंग, ये सारा डिस्कस करेंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ज्योमेट्री लीनियर है। एग्जाम्पल आपका AgNH3 का होल टॉइज, इसमें प्लस चार्ज 1 है। लिगेंड यहाँ पर NH3 है और NH3 लिगेंड आपका कैसा है, आपका न्यूट्रल है। ठीक है, अगर आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो जब आपकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, HgI3 माइनस। ठीक है, HgI3 माइनस में I3 माइनस आपका क्या है, लिगेंड है। इन अदर एग्जाम्पल क्या है, PPH3 का होल थ्राइज, इसमें आपका PPH3 आपका लिगेंड्स है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल में आपका ZnPTNH3 का होल 4 है, PT2 प्लस है। ठीक है, इसके अलावा स्क्वायर प्लेनर में PTNH3 का होल टू Cl2 है। ठीक है, इसके अलावा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल FeCO का 5। इसके अलावा स्क्वायर पैरामिडल, यहाँ पर CuNH3 का होल 5 और यहाँ पर +2 चार्ज है, यहाँ पर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर CO है, CO को कार्बोनिल बोलते हैं और यहाँ पे NH3 है। ठीक है, उसके अलावा बच्चे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। इसमें दो कॉम्प्लेक्स हमने लिख रखा है, यहाँ पर कोबाल्ट NH3 का होल 6 3 प्लस आयन और नीचे लिख रखा है FeCl6 3 माइनस, लेकिन NH3 है, Cl माइनस है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल ZR और F7 आपको यहाँ पर क्या है, लिगेंड से रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 है, तो उसका जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होगी। ठीक है, या आप इसको आप बोल सकते हो दो डेकाहेड्रल बोल सकते हो। जो आपका एग्जाम्पल क्या है, मोलिब्डेनम CN8 माइनस और जो लिगेंड यहाँ पर क्या है, Cn है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 9 है, तो ट्राई कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर होगा। उसके लिए एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है ReH9 2 माइनस। ठीक है, और यहाँ पर H जो आपका क्या है, लिगेंड्स है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 है, तो क्या होगा कि वो क्यूब ऑक्टाहेड्रल होगा, जो कि PD N नहीं बोलते, इसको बोलते ईटा की पावर 5 C5 का होल थ्राइज। एक बच्चे सीपी रिंग है, ये सीपी रिंग मतलब ईटा की पावर 5 का मतलब क्या होता है, एक सीपी रिंग साइक्लोपेंटाडेनिल होता है। ठीक है, और ये बच्चे आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो जनरली क्या होता है, रियरली एग्जिस्ट करता है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखते हैं कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इन अ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ मेटल आयन। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उस पर डिपेंड करेगा, मेटल की साइज पे डिपेंड करेगा, चार्ज ऑन मेटल आयन पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा मेटल का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा एक वेरी वेरी जो इंपॉर्टेंट है वो आपका ये है शेप ऑफ लिगेंड। अगर स्मॉलर साइज है तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हो सकती है, अगर बिग साइज का लिगेंड है तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। ठीक है, मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैव कैरेक्टरिस्टिक शेप डिपेंडिंग ऑन द मेटल आयन कोऑर्डिनेशन नंबर। यस, एंड पॉइंट नंबर 3 की बात करता हूं, कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन में भी पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स आयन जैसे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, अगर यहाँ पर सपोज +3 लिखा है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर -3 लिखा है तो नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इन इक्वल सॉल्यूशन these type of quantum compound do not lose their property। बेकार बच्चे ऐसा है क्योंकि ये जब ब्रेक ही नहीं करेंगे तो अपनी प्रॉपर्टी कहाँ से लूज करेंगे। जैसे कोई न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, वो अगर ब्रेक कर रहा तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज करेगा या अपनी प्रॉपर्टी लूज करेगा इनइक्वल सॉल्यूशन में। बट ये जो आपका कैटायनिक एंड एनायनिक वाले जो थे यहाँ पर, ये अपनी लूज ही नहीं करेंगे क्योंकि ब्रेक ही नहीं करेंगे फर्दर ये। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिपेंड ऑन दी कॉम्प्लेक्स आयन। यस, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे फोर्थ, सुपर कॉम्प्लेक्स। सुपर कॉम्प्लेक्सेस also called supermolecules are large. Yes,
जनरली इट इज मेड अप ऑफ, आप कह सकते हो कि माइक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। हाईली स्टेबल फॉर्म व्हेन टू आर मोर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस। बच्चे जो ऊपर हम पढ़ रहे थे वहां पर कॉम्प्लेक्स में क्या थे, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड थे, बट यहाँ पर क्या है, नॉन कोऑर्डिनेट, सॉरी, नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस है। जब बच्चे नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन है तो इसमें कोई आपके मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे। अब मॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन कौन से होंगे, जैसे आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, पाई पाई स्टैकिंग हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस हो सकते हैं, वंडरवाल इंटरेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो इन फोर्स की वजह से क्या होगा, कॉम्प्लेक्स आपस में बाइंड होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे कि दे कैन आल्सो इन्वॉल्व multiple metal center linked by a bridging ligands, creating a helical structure larger than a single coordination complex. Yes, for example, FeCN का whole 6 4 minus can pair with cobalt Na3 का whole 6 through electrostatic interaction to form a larger complex. Yes, and second example इसका है कि फोटो सिस्टम, सेकेंड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, सेकेंड सुपर कॉम्प्लेक्स इन क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन्स, ठीक है। इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ, चिलेटिंग इफेक्ट। इट इज द फिनोमेना वेयर चिलेटिंग लिगेंड्स, ठीक है। और चिलेटिंग लिगेंड कौन होगा, जो मल्टी डेंटेड लिगेंड्स होते हैं उनको हम चिलेटिंग लिगेंड्स बोलते हैं। फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद अ मेटल आयन देन सिमिलर कॉम्प्लेक्स। यस, फॉर्म विद इक्विवेलेंट मोनोडेंटेड लिगेंड्स। यस, तो सिंपल बच्चे बात ये है कि अगर किसी मेटल के साथ कोई चिलेटिंग लिगेंड्स है, चिलेटिंग लिगेंड्स का मतलब क्या है, कोई मल्टी डेंटेड लिगेंड्स है तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। उसी मेटल के साथ अगर कोई मोनोडेंटेड लिगेंड का फॉर्मेशन हो रहा तो वो आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, बिकॉज आपका लिगेंड कैसा है, मोनोडेंटेड है। तो मोनोडेंटेड लिगेंड आपका क्या होगा, नॉन चिलेटिंग लिगेंड्स होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, दिस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग चिलेटिंग रिंग, चिलेटिंग इज नोन एज अ चिलेट इफेक्ट, ठीक है। तो बच्चे जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो कॉम्प्लेक्स को प्रोवाइड कर रहा है कौन, जो आपकी चिलेटिंग रिंग है, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, चिलेट इफेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स इक्वल टू लिगेंड विद two or more donor atoms that can bind to same metal ions। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सेम मेटल आयंस, बच्चे कोई आपका मल्टी डेंटेड लिगेंड्स है उसमें डिफरेंट डोनर साइट्स हैं या मल्टी डोनर साइट्स है, वो आपको कोऑर्डिनेट किससे होंगे, सेम मेटल आयन से कनेक्ट होंगे, ठीक है, फॉर्मिंग अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल EN, EN स्टैंड फॉर आपका क्या है, एथाइलिन डायमीन। तो EN इज अ बाइडेंटेड लिगेंड्स है। इसके अलावा कामा लगा के मैंने लिख रखा है EDTA। EDTA आपका क्या है, पॉलीडेंटेड लिगेंड है। जनरली हम इसको बोलते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। और EDTA का जो फुल फॉर्म है एथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। ये आपका हेक्साडेंटेड लिगेंड्स है। तो बच्चे एक मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है EN के साथ में, जैसे आपका निकिल Na3 का होल 6 2 प्लस प्लस 3 EN कंबाइन करेंगे इसके साथ तो क्या बनेगा, निकिल EN का होल थ्राइज 2 प्लस प्लस 6 Na3 निकल जाएंगे। भाई EN आ गया, तो EN तो आपका बाइडेंटेड है, तो एक लिगेंड क्या करेगा, 2 Na3 को रिप्लेस करेगा, तो 3 EN क्या करेंगे, 6 Na3 को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है डेल्टा एच है वो कितनी रिलीज हो रही, -12.1 किलो जूल पर मोल। यस, और जो स्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि जैसे बोला कि चिलेटिंग लिगेंड्स आर मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। यस,
तो उसके लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दो फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेनली? जनरली हम फार्मूला तो पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स में, डेल्टा एच जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डी एस। यस, तो इसके जो मेन टू फैक्टर्स हैं, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। ठीक है, तो एंथैल्पी नेगेटिव होगी, मोर स्टेबल है, और यहाँ पर क्या है, डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट बच्चे बात करते हैं इसका जो एप्लीकेशन है चिलेटिंग इफेक्ट का, वो क्या है, मेटल आयन रिमूवल। पहला जो एप्लीकेशन इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, मेटल आयन का रिमूवल के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे किसी वाटर में हो गया या किसी सैंपल में आपका मेटल आयंस प्रेजेंट है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई चिलेटिंग लिगेंड्स को हम उसमें डाल के क्या करेंगे, बाइंड करा के प्रेसिपिटेट करा देंगे। ठीक है, पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा है वाटर सॉफ्टनिंग के लिए यूज करते हैं, ईडीटीए का यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपका थर्ड है मेडिसिन में यूज करते हैं, जैसे आपका चिलेटिंग थेरेपी हो गया। एंड इसके अलावा हम इसको जनरली यूज करते हैं कैटालिसिस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे, पॉइंट नंबर जो 6 है वो आपका है होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो होमो का मतलब क्या होता है, एक जैसा, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या, कि जो भी कॉम्प्लेक्स बना हो वो एक ही टाइप के लिगेंड का बना हो। ठीक है, और हेट्रो कॉम्प्लेक्स का हेट्रोलेप्टिक का मतलब क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिगेंड से मिलके बना हो कॉम्प्लेक्स, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोलेप्टिक बोलते हैं। चलिए देखते हैं कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स को बोल रहे हैं, अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स in which a central metal atom or ion is bonded to only one type ligands, ठीक है, they are called homoleptic complex। जैसे फॉर एग्जांपल कोबाल्ट Na3 का होल 6 3 प्लस, ये आपका क्या है, कोबाल्ट 3 प्लस बॉन्डेड ओनली टू Na3 लिगेंड, और Na3 क्या है, ओनली वन टाइप का लिगेंड्स है। PtCl4 माइनस 2 प्लेटिनम प्लस 2 किससे बॉन्डेड है, ओनली Cl लिगेंड से। तो ये सारे क्या है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या आप कोई भी कॉम्प्लेक्स देखते ही बता दोगे, बट आपको ध्यान क्या रखना है कि मेटल के साथ जो भी लिगेंड बाइंड है वो एक टाइप के हैं या मोर देन वन टाइप के हैं। अगर एक टाइप के होंगे तो वो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्म करेंगे, अगर मोर देन वन टाइप होंगे तो वो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है, a coordination complex in which a central metal atom or ion is bonded to two or more different types of ligands, they are called as heteroleptic complex। एग्जाम्पल्स क्या है, कोबाल्ट Na3 का होल 4 Cl2, यहाँ पर बच्चे टू टाइप्स के लिगेंड्स हैं, ये आपका क्या है, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। नीचे देखो प्लेटिनम Na3 का होल ट्वाइस Cl2, बच्चे यहाँ पर भी दो टाइप के लिगेंड्स हैं, कौन कौन से, Na3NCl, ये भी आपका क्या है, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। यस बच्चे, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन बच्चे, टेक केयर बच्चे, बाय बाय क्लास।